Yes, good morning everyone. This is our class number, I guess 7th. Yeah. So अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10. अपना क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था. कुछ नहीं, अभी अपन को एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट पार्ट जो डिस्काउंटिंग वगैरह था, थ्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट, ये सब थोड़ा अभी उधर से सेकेंड पार्ट में आ रहे हैं जहाँ पे अपने को डेट कैलकुलेशन वगैरह ज़्यादा है. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं. लेट्स रीड द क्वेश्चन. ओके. हाँ, और मिसलेनियस का होमवर्क भी करना है, याद है ना. मेरे को फ़ोटो भेजो फटाफट सब की सब. चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. अ बिल ड्रॉन ऑन 5th June फॉर 6 months वॉज डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ 5%. तो ये अपना आर आ गया, ये अपना डेट ऑफ बिल आ गया, 6 months ये अपना एन आ गया. आगे ऑन 19th was discounted at the rate of 5% on 19th October. ये आ गया डेट ऑफ डिस्काउंटिंग. इफ द कैश वैल्यू ऑफ द बिल इज 43,500 फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ द बिल. अच्छा, इधर फेस वैल्यू मतलब क्या बोला है लोग ने, इनको बोलना है सम ड्यू. फेस वैल्यू ऑफ द बिल मतलब क्या बोलना है इनको, सम ड्यू. सो अपने को डेट ऑफ बिल दिया है 6 महीना, पीरियड दिया है, रेट दिया है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग जिस दिन डिस्काउंट करने गया वो बैंक के पास वो दिया है, एंड देन अपने को कैश वैल्यू दिया था कि कितना पैसा बैंक ने अपने को दिया आफ्टर डिस्काउंटिंग. सो अपने को क्या फाइंड करना है, बिल का अमाउंट, सम ड्यू क्या था. सो लेट्स कैलकुलेट. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10. पहले बताना अपन क्या करते हैं, सब जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से एक एक डेट फाइंड करते जाते हैं. सो फर्स्ट थिंग, डेट ऑफ बिल ड्रॉन, किस डेट पे ड्रॉन किया है, 5th June, ईयर ने दिया है. नेक्स्ट है पीरियड ऑफ बिल इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू 6 months. इस पीरियड को ईयर में कन्वर्ट नहीं करने का, बाकी के पीरियड को ईयर कैलकुलेशन अपने को यूज़ आता है, इसलिए अपन इसको 6/12 करते हैं. ये इस टाइप के सेंस में नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इसका पीरियड अलग रहता है जो इंटरेस्ट रेट का पीरियड होता है. मतलब डिस्काउंटिंग से कैश अपना ये बिल ड्यू कब हो रहा है वो जो पीरियड होता है वो असली पीरियड होता है. ये सिर्फ अपने को एज ए इन्फॉर्मेशन डेट काउंट करने के लिए दिया रहता है. ओके. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस 6 months अपन ड्यू डेट फाइंड करते हैं. सो यहाँ लिखने का नॉमिनल ड्यू डेट ऑफ बिल इज इक्वल्स टू 5th June से 6 महीना काउंट कर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. सो आया 5th दिसंबर. ओके. ये क्या है, नॉमिनल है. सो लीगल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट मतलब क्या होता है, ग्रेस डेज ऐड करके, और फिर इज इक्वल्स टू 3 ऐड कर इसमें 8th दिसंबर. ठीक है. सो इट इज़ द लीगल ड्यू डेट. ओके. सो अपने पास नॉर्मल आ गया, लीगल ड्यू डेट आ गया. अभी हाँ अपने को और इन्फॉर्मेशन आगे क्या दिया है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल. डेट ऑफ डिस्काउंटिंग दिया है ना, क्या है, 19th October. 19th October को डिस्काउंट किया और कितना पैसा मिला अपने को, कैश वैल्यू क्या दी है, ₹43,500. ओके. कितना मिला है, 43,500. सो अपने पास कैश वैल्यू है. अपने पास पहले तो ये डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है, लीगल ड्यू डेट है. सो ये दोनों के बेसिस पे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, पीरियड, कितने पीरियड पे मतलब कितना दिन लिया, कितना दिन पहले बिल डिस्काउंट किया, ये पीरियड. सो कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट पीरियड. ओके. तो फर्स्ट मंथ कौन सा था, जिस दिन डिस्काउंट करने गया, अक्टूबर, नवंबर, और लास्ट मंथ था दिसंबर. याद है ना अपन ऐसा करते हैं. ओके. सो अक्टूबर में कितना दिन, 19 अक्टूबर से, अक्टूबर में कितना डेज होता है,
30 Jan, Feb, March, April, May, June, July, August, September, October. 31 डेज. 31 माइनस 19 कितना होता है? 12 डेज. सो नवंबर में कितना दिन हो गया? 31 अगर इसमें नवंबर 30 डेज, तो 30. और दिसंबर में कितना दिन? लीगल ड्यू डेट की नॉमिनल ड्यू डेट तक? लीगल ड्यू डेट तक. सो कितना? 8. टोटल मारो. 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 30 50. टोटल नंबर ऑफ डेज कितना आया डिस्काउंटिंग का? 50. Therefore पीरियड ऑफ बिल डिस्काउंटेड इज इक्वल्स टू 50 बाय 365. ठीक है, ये इन फॉर्म ऑफ ईयर्स. ये ईयर में 365 से डिवाइड किया ना अपन ने, तो उसको ईयर में कन्वर्ट कर लिया डेज को. ओके, अपने को फाइंड क्या करना है अभी? फाइंड द फेस वैल्यू. अपने को फाइंड क्या करना है? सम ड्यू फाइंड करना है. तो अभी देख, अपने को दिया है कैश वैल्यू, फाइंड करना है सम ड्यू. नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. तुम लोग वहीं कंटिन्यू करना नीचे. मैं एक फ्लो में आने के लिए नेक्स्ट पेज जा रहा हूँ. सो नेक्स्ट एक फॉर्मूला यूज करना अपने को. बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू सम ड्यू माइनस कैश वैल्यू. ठीक है, मानते हो ये? सम ड्यू जो भी होता है उसमें से अपने को जो मिलता है उसका जो डिफरेंस है वो बैंकर क्या करता है? एज अ डिस्काउंट चार्ज करता है. सो पहले उसके पहले एक स्टेटमेंट लिखना कि अपने को फाइंड क्या करना है? फेस वैल्यू ना. सो लेट फेस वैल्यू ब्रैकेट में लिखना सम ड्यू बी रुपीज एक्स, क्योंकि जो फाइंड करना है उसको अपन क्या करते हैं? एक्स कंसिडर करते हैं, या सीधा एच डी भी लिख सकता था, पर ठीक है चले एक्स कंसिडर किया. सो बैंकर डिस्काउंट सम ड्यू माइनस कैश वैल्यू. अपने को बैंकर डिस्काउंट पता है क्या? नहीं पता है, पर बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला पता है ना. देखो क्या है? सम ड्यू मतलब एक्स इंटू एन. एन कितना है? पहले फॉर्मूला लिख ले क्या? नहीं चल, फॉर्मूला लिखा ना ऊपर. सम ड्यू इंटू एन कितना था? 50 बाय 365 इंटू आर. आर कितना है? 5%. द होल डिवाइड बाय 100. सम ड्यू को एक्स पकड़ा है. कैश वैल्यू अपने को पता है कितना? 43,500. नाउ सॉल्व फॉर एक्स. ये सॉल्व करते हैं इधर से. ओके, सो 2 इधर रह गया. ओके, तो x और इधर, हाँ इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना. सो यहाँ रहेगा 0.137x. ये इधर क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है. इसको यहीं पे रहता है अभी तक. पहले सिंप्लीफाई करते हैं. x माइनस 43,500. ये डिवाइड किया तो 0.27x आया. ये 5 को इससे ये कर दिया. सो अभी ये जो x वाला टर्म है उसको वहाँ लेके जाते हैं. 43,500 को यहाँ पे लेके आते हैं. सो 43,500 इज इक्वल्स टू x माइनस 0.137x बाय 2. इसको सॉल्व कर. 2x माइनस 0.137x बाय 2, 43,500. तो ये आया 1.863 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स 43,500. इसको यहाँ पे जाके उल्टा मल्टीप्लाई करने का. 863 इज इक्वल्स टू एक्स. सो एक्स इज इक्वल्स टू, अरे नहीं रुक, इसमें मिस्टेक है. ओह ये देखिए भाई, इधर 20 था ना, तो 20. हाँ सिली मिस्टेक्स हो रहे. ठीक है चलिए, इधर 20 हो गया तो ये 0. 20x माइनस 0.137x, तो ये हो जाएगा
ये जो चेंज होएगा 19.863, 20 माइनस 0.137, 19.863, सो ये बन जाएगा 19.863. इसको सॉल्व करो. 19.863, तो 2 डिवाइड बाय 19.86 इंटू 43,500. अभी आया है. मतलब समझ जाते हैं कि कुछ तो मिस्टेक किया है अपनी, सिली मिस्टेक, क्योंकि आंसर्स राउंड फिगर में नहीं आ रहा था. 4380, 43,800. सो एक्स अपने क्या कंसिडर किया था. देयरफॉर सम ड्यू मत लिखना यहाँ पे, क्या लिखना, फेस वैल्यू ऑफ बिल, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा उन्होंने, फेस वैल्यू इज ₹4800. ठीक है, एक बार कैलकुलेशन आप समझ लेते हैं. बैंकर डिस्काउंट इज टू सम ड्यू माइनस कैश वैल्यू, ये फॉर्मूला है. बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, सम ड्यू जो अपन ने एक्स कंसिडर किया है इंटू एन जो अपन ने लास्ट इसमें निकाला ना पीरियड, ये इधर 50/365 इसका कैलकुलेशन करके, वो इंटू आर जो 5% है डिवाइड बाय 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 43,500. सो ये सबको सॉल्व किया. 5/20, ये 20 था, ये हम मिस्टेक किया था अपने. 50/365.137, ये इधर लेके गया, 43,500 यहाँ पे लेके आ गया, प्लस हो गया है. फिर इसको 20x हो गया, माइनस दिस किया 19.863x बाय 20, इसको 43 उधर लेके गया, उल्टा हो गया, मल्टीप्लाई किया तो आया 43,800 विच इज़ आवर आंसर. ठीक है, समझा ना. ओके, सो अपन चाहते हैं अभी नेक्स्ट सम पे. नेक्स्ट सम इज क्वेश्चन नंबर 11. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है. अ बिल वॉज ड्रॉन ऑन 14th April for ₹7,000. 14th April डेट ऑफ बिल. 7,000 के लिए 7,000 क्या है फिर, सम ड्यू, एंड वॉज डिस्काउंटेड ऑन 6th July, तो ये डेट ऑफ डिस्काउंटिंग एट 5%, तो ये आर हो गया. द बैंकर पेड 6,930 फॉर द बिल. ओ, बैंकर ने इतना पे किया अपने को, मतलब ये हो गया अपना कैश वैल्यू. फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल. वहाँ वैसे ही डेज कैलकुलेट करने का है. चलो करते हैं. वेट, पीरियड तुम लोगों को पहले था क्या कोई. फाइंड द डेट ऑन विच बिल वॉज डिस्काउंटेड. व्हाट इज द बैंकर डिस्काउंट, व्हाट इज द कैश वैल्यू ऑफ द बिल. पीरियड का आई गेस फर्स्ट सम है. चलो करते हैं. इसमें क्या इसका कुछ तुम लोग को होमवर्क क्या दूँ सोच रहा हूँ. ओके, हाँ नहीं, पर वो भी थोड़ा डिफिकल्ट है. ठीक है, चल अपन सॉल्व करते हैं. हाँ, अरे लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 दिया था ना होमवर्क, उसमें था फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल. तो ये सम सॉल्व करने का तेरे को 10 आना चाहिए. तेरे को बोला था मैं एक सम सेम है. ठीक है, चल लेट्स सॉल्व इट. ब्लर की में चल हो गया. सो क्वेश्चन नंबर 11. A bill was drawn on 14th April. So date of bill drawn is equals to 14th April. Year दिया नहीं है. Sum due ₹7,000 was discounted on 6th July. So date of डिस्काउंटिंग. बाकी के समय कैसे, इसके पहले क्या आता है, पीरियड दिया रहता है. सो वन पीरियड के हिसाब से क्या कैलकुलेट करते हैं, लीगल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट. तो यहाँ वो अपने को क्या फाइंड करना है. सो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग इज इक्वल्स टू 6th July. आर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखो. रेट ऑफ इंटरेस्ट is equal to R is equals to 5% per annum. Banker has paid 6,930, मतलब फिर कैश वैल्यू is equals to ₹6,930. ओके, सो फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल. ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं. सोचो पहले कैसे करोगे. ये डेटा दिया अपने को, ड्यू डेट दिया है बिल का, सम ड्यू दिया है,
डिस्काउंटिंग का डेट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और कैश वैल्यू दिया है। अपने को फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है। ये दोनों को यूज़ करके कुछ कर सकता है क्या तू? ये दोनों को अगर यूज़ किया सम ड्यू और कैश वैल्यू को, तेरे पास क्या आ जाएगा, बैंकर डिस्काउंट आ जाएगा। बैंकर डिस्काउंट में के फॉर्मूला में ये तेरे पास है आर है, सिर्फ तेरे को एन आ जाएगा। फिर एन आने के बाद तू तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से कैलकुलेट कर लेगा कि कितना पीरियड है, बराबर ना। चलो फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे लिखा करते हैं गिवन नाउ बैंकर्स डिस्काउंट। ये तुम लोगों को धीरे धीरे पार्ट हो जाएगा फॉर्मूला, क्योंकि ये बहुत यूज़ हो रहा है। वो जो फॉर्मूला था ना इसका, बैंकर्स गेन इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट इन एन इनटू आर, वो बहुत कम यूज़ हो रहा है, होता है कम यूज़, इसलिए उसको अच्छे से बैट करना, याद रखना। सो बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू सम ड्यू इंटू एन इंटू आर द होल डिवाइड बाय 100। सो बैंकर डिस्काउंट अपने को पता है क्या? नहीं, पर अपने को सम ड्यू और कैश वैल्यू पता है। सो सम ड्यू माइनस कैश वैल्यू इज इक्वल्स टू सम ड्यू इंटू एन इंटू आर द होल बाय 100। सम ड्यू कितना है? ₹7,000 माइनस 6930 इज इक्वल्स टू वापस सम ड्यू 7,000 इंटू एन पता है नहीं, सो एन इंटू आर, आर कितना है 5% द होल बाय 100। ओके, सो कैलकुलेट करते हैं इसको। 6930 माइनस ये कितना आएगा 70 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 7,000, वहाँ पे 7,000 हो गया। वाह, ये कितना है? अरे रुक जा, पहले इसको यहाँ पे ये कर देना, रिचू तो इधर मत ला। 70 इंटू 5 7 5 30, तो इधर डिवाइड बाय 30 और ये 0 एक बाकी है वो। सो एन इज इक्वल्स टू दिस 7/30। अरे यार आज कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक हो रहा है। 7 5 35 ना, ठीक है। 7 5 35, so 7 डिवाइड बाय 35 कितना आएगा? 7 5 सो ये 7 1 7 7 5 35 5 5 5 2 10 पॉइंट डाल के, ठीक है। सो n इज इक्वल्स टू 0.2, या इसको तो 1/5 भी लिख सकता था इफ़ यू वांट। 1/5 को पॉइंट में नहीं लाके सिर्फ 1/5 लिख सकता था, पर n ये कौन से फॉर्म में होता है? कभी भी ईयर्स होता है। क्या होता है? ईयर्स होता है। सो इसको n इन फॉर्म ऑफ डेज करने के लिए क्या करेगा? इसको इंटू 365 करने का। सो 0.2 या 1/5 को 365 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा? 73 डेज। ओके, सो मतलब कितने दिन पहले डिस्काउंट हुआ? 73 डेज बिफोर। एक बार वापस एक बार रिकैप करते हैं। बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल्स टू सम ड्यू इंटू एन इंटू आर बाय 100। और बैंकर डिस्काउंट कैसे फाइंड कर सकते हैं अपन इजीली? सम ड्यू माइनस कैश वैल्यू, दोनों भी अपने पास था तो डाला, एस डी का वैल्यू डाला, एन डाला, आर डाला, दोनों को कैलकुलेट किया। एन ये डिवाइड बाय 70, इधर कैलकुलेशन किया 7 5 35, सो ये डिवाइड बाय 350 इधर लेके गए, और ये कैलकुलेट करने के बाद 0.2 आया, या 1/5 डायरेक्ट रख सकता था मैं, जो आपको अच्छा लगेगा वैसे रखना। फिर ये कितने फॉर्म, ये कौन से फॉर्म है? ईयर्स के फॉर्म में। अपने को डेज चाहिए थे कैलकुलेट करने के लिए, सो इंटू 365 किया, सो अपने पास आ गया 73 डेज। ओके, अभी अपने को क्या कैलकुलेट करना है? पीरियड। फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल। हाँ, पीरियड तो फाइंड हो गया, तो पीरियड इज 73 डेज। अगर इन्होंने यहाँ से बोला कि अपने को फाइंड द ड्यू डेट ऑफ द बिल, तो हम लोग क्या करने का? ये 73 डेज है ना, ये जो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग था ना 6 जुलाई, उसके आगे एड ऑन करने का है कि क्वेश्चन 10 में वैसा है नहीं। 10 भी क्या बोलता है? फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल, तो वही ना, कैश वैल्यू से बैंक का डिस्काउंट फाइंड किया, बैंक का डिस्काउंट से एन फाइंड किया, जो भी फाइंड किया, और एन को डेज में कन्वर्ट किया इंटू 365 करके, ठीक है। ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी। 3 सम किए अपन ने,
9, 10 और 11। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। मिसलेनियस करना भूलना मत, ठीक है। चलो बाय।